वेलकम टू वीडियो 6 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 5 वीडियोस कवर कर ली, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक मोड, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड अभी शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है कि कंपनी के पास कितना एक्चुअल में कैश आ रहा है एंड कितना कैश जा रहा है। जैसे बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी के पास कितने की एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज है, कितने की शेयर होल्डर इक्विटी है। एंड इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना उसका प्रॉफिट या फिर लॉस का। ऐसी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगी कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आया या फिर कितना पैसा गया। आपने न्यूज़ में काफी बार सुना होगा कि वो कंपनी बैंकरप्ट होगी, ये कंपनी बैंकरप्ट होगी, बट क्या आपको पता है कि कंपनी की बैंकरप्सी के पीछे कम प्रॉफिट होना रीजन नहीं होता, उसके पास कम कैश होना रीजन होता है। नहीं समझ आया ना? एक एग्जांपल की मदद से समझा दूं। मानो मेरा पेंसिल सेल करने का बिजनेस है एंड एक पेंसिल मैं 10 रुपीज की सेल करता हूँ एंड मानो मैंने एक साल में 10,000 पेंसिल सेल की, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 1 लाख, राइट। इनकम स्टेटमेंट आपको बस यहाँ तक बताती है एंड दिक्कत यहाँ आती है। मानो आपने जो 10,000 पेंसिल सेल की, उसमें से 7,000 पेंसिल्स का एक्चुअल में कैश आया एंड 3,000 पेंसिल्स का अभी कैश आना बाकी है, मींस क्रेडिट पे सेल की है। मींस अभी तक आपको बस 70,000 कैश आया एंड 30,000 आना अभी बाकी है, बट आपका रेवेन्यू था 1 लाख रुपीज। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता लग जाता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कितना पैसा आया। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल स्टेटमेंट में आप उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड और भी बहुत सारी टर्म देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब का मतलब क्या है, हम सारा एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। एंड बेसिकली ये पार्ट आपको बताता है कि हाउ मच कैश इज जनरेटेड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स एक्चुअल बिजनेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये हमें कंपनी की कैश जनरेटिंग पावर के बारे में बताता है। बट इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहले हम नेट इनकम को लेते हैं, देन उसमें से नॉन कैश आइटम्स एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नेट इनकम को लेते हैं, उसके बाद जो चीजें अभी मैं बताऊंगा उसको या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, बहुत सारी फिगर्स आती हैं जिसको हमने कंसीडरेशन में लेना है, लेकिन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले है डेप्रिसिएशन। देखो, डेप्रिसिएशन समझाते टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी कोई मशीनरी खरीदती है या फिर कुछ भी खरीदती है, तो फिर वो उसकी कॉस्ट को एक ही बार में शो नहीं करती, वो उसकी कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड करती है। मान लो कोई कंपनी ने मशीनरी खरीदी 10 करोड़ रुपीज में एंड उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, तो उसको हर साल 1 करोड़ से डेप्रिशिएट करेगी। बट इन रियलिटी कंपनी ने बस एक ही बार खर्चा किया है उस मशीनरी के ऊपर एंड उसको हर साल 1 करोड़ रुपीज पे नहीं करना पड़ रहा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को नेट इनकम में ऐड करेंगे। देन हमारी इंपॉर्टेंट फिगर आती है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मान लो कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट्स बेचे उनमें से मोस्टली क्रेडिट पे बेचे, मींस कंपनी के पास अभी एक्चुअल में पैसा आया नहीं, अभी आना बाकी है, मींस अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज होगा एंड कैश फ्लो डिक्रीज होगा। इसलिए हम नेट इनकम में से चेंज इन वर्किंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं मैनुअली, कंपनी या फिर कोई भी वेबसाइट आपको ये सब करके देगी अपने आप से। सो जब भी आप नेट इनकम में ये सारी चीजें एडजस्ट करोगे एंड बाकी कुछ बची चीजें एडजस्ट करोगे, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फिगर आ जाएगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आते हैं। बेसिकली हमें ये वो कैश फ्लो बताती है दैट इज एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अदर नॉन करंट एसेट्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स एक्सेट्रा। सबसे पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं। बेसिकली हमें ये वो सारा पैसा बताती है जो कि खर्च हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। बेसिकली वो सारा पैसा जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने में लगता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो आ जाता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है एंड कंपनी की एनालिसिस पार्ट में बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको पक्का याद रखना। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सेकंड नंबर पे फिगर आती है इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। देखो, जो भी कंपनी के पास एक्सेस कैश होता है वो उसको बॉन्ड्स में एंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती है एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हमें बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा बनाया ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। एंड जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की फिगर आ जाएगी। सो अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। बेसिकली इट टेल्स अस द मूवमेंट ऑफ कैश बिटवीन द फर्म
एंड इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। एंड इसके अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आती हैं, बट हम इंपॉर्टेंट को समझेंगे जो कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज डिविडेंड पेड। ये फिगर हमें बताती है कि कंपनी ने कितना पैसा लगाया डिविडेंड देने में। सेकंड पे आता है इशुएंस या फिर परचेज ऑफ कॉमन स्टॉक्स। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक्स हमें बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा रेज किया नए स्टॉक्स को इशू करके। एंड परचेज ऑफ कॉमन स्टॉक्स हमें बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा लगाया अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीदने में। थर्ड पे आता है इशुएंस या फिर रिपेमेंट ऑफ डेट। एंड ये फिगर हमें बताती है कि कंपनी ने कितना पैसा रेज किया लोन की फॉर्म में एंड कितना लोन रीपे कर दिया। सो इन सबको आपस में ऐड करके हमारे पास निकल के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा किसी भी कंपनी का। सो ये थी पूरी कहानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अगर आपको इतनी गहराई से किसी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड करना है तो आप उसकी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो। बट जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास 4 फिगर्स इंपॉर्टेंट है वो एनालाइज करते टाइम। फर्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फोर्थ वन इज फ्री कैश फ्लो। एंड इनको देखने के लिए हम टिकटेप वेबसाइट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम टिकटेप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे उस कंपनी को सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखना चाहता हूँ तो ये सर्च करूँगा। देन फाइनेंशियल सेक्शन पे जाके कैश फ्लो सेक्शन पे जाइए। तो जब मैं नेट चेंज इन कैश के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2021 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 26,185 करोड़, ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का 1,41,610 करोड़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का 1,01,902 करोड़। तो यहाँ पे DCF सर्च करूंगा, देन अगेन फाइनेंशियल सेक्शन पे जाके कैश फ्लो के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देन नेट चेंज इन कैश, तो यहाँ पे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख सकते हैं। तो TCS की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था 2021 में 38,802 करोड़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था नेगेटिव ऑफ 7,956 करोड़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का नेगेटिव ऑफ 32,634 करोड़। तो ये थी पूरी कहानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हो तो आपके पास उस एनुअल रिपोर्ट में 2 टाइप की स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। लाइक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड स्टैंड अलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ उसी कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताती है। सिर्फ पेरेंट कंपनीज का फाइनेंशियल डेटा आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पूरी कंपनी की, पेरेंट कंपनी की अलोंग विद इट्स सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स का फाइनेंशियल डेटा देती है। अ सब्सिडरी इज अ कंपनी दैट यू कंट्रोल बाय ओनिंग मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स. An associate is a company on which you exercise significant influence by owning a significant holding, usually 20 to 50%. A joint venture is a business arrangement in which 2 or more companies combine resources on a project or a service. So ये है बेसिक डिफरेंस दोनों में। एंड अब तक हमने सारा कुछ बेसिक कवर कर लिया एंड नेक्स्ट वीडियो से हम एनालिसिस पार्ट को शुरू कर देंगे। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.